ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं इनको कॉल कर रही हूँ, मेरे को बोल रहे हैं, मेरे घर में लगभग सभी लोगों को पता है, मेरे चाची चाचा को भी पता है। तुम्हारी हरकतें देख ली मैंने। हैं कहाँ से आ रहा अभी? पुल के नीचे बना रखा बस्ती में, पता नहीं, अब बस्ती में ही होगा। जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कह देना। मिल रही है बेबी। आजकल एक बच्चा हमने वो आलस के साथ ऐसा होता है, बच्चों के साथ नहीं जाएगी सीधे ना, एक सांस में, मतलब टाइम भी नहीं ले रही है वो बोलने का। सबसे पहले साजी इसको काट रही है और दादी ने, दोनों बेटों को पसंद है तो ये अपने दोनों बेटे के लिए सुबह सुबह लग गए। कागज था वो खोलने नहीं बना कर इसे लिटा के अपनी मालिश करवा रही थी। तो दादी हमारे यहाँ बहुत मस्त मालिश करती है। नहीं दी क्यों? क्योंकि वो खा रही है तो उसके लिए बचा ना। मुझे मतलब मैं ये चीजें देखने के लिए बहुत बेताब हूँ कि कब समेटा जाएगा, कब। गुड मॉर्निंग गाइस, होप सो आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है मैं कर रहा हूँ अपना मॉर्निंग 9 बजे से। तो यहाँ देखो मैं यहाँ कर ले लूँगा। हेलो हाय दिव्या जी, दिवाली के अगले दिन क्या कर रहे हो? पकौड़ी। और मम्मी पकौड़ी बना रही है। तो ये है दाल जो आज घर में बनेगी पकौड़ी, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट कर रहे हैं। और आज ये नई मिक्सी लाई थी, इसका उद्घाटन दिव्या जी ने कर दिया है। और ये इधर ये देखो, ये भुक्कड़ आदमी, कोड़े का भुक्कड़ आदमी है, ये 24 घंटा कोड़ा खाता है। इसको भुगाई क्योंकि हेलो हेलो मैं पूजा कर रहा हूँ, उसको दादी पास दे दो, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। लगभग 9 बज गए हैं और अभी मैं सफाई कर रही हूँ। बाकी दिव्या जी चले गई हैं अपने कमरे की सफाई करने के लिए, क्योंकि सारी दिन के कपड़े समेटे जाएंगे, मेरी देवरानी के कपड़े नहीं समेटे जाएंगे। तो साजी जा रखे हैं किचन में, साजी नाश्ता बना रहे हैं। और आज के नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें खास हैं। आज के नाश्ते में हमारी साजी बना रही हैं 3-4 प्रकार की पकौड़ियाँ। पकौड़ी में साजी बना रही है, एक पकौड़ी आलू की और दूसरी है ये मीठे करेले की और तीसरी दाल की पकौड़ी यहाँ पे बन रही है। और साजी अकेले लग रखे हैं किचन में काम करने के लिए, क्योंकि इनको पकौड़ी बनाने का, खिलाने का बहुत शौक है। मुझे पकौड़ियाँ पसंद नहीं है, दिव्या जी को नहीं है, इनको पसंद, इनके दोनों बेटों को पसंद है। तो ये अपने दोनों बेटे के लिए सुबह सुबह लग जाती है किचन में। और आपको नहीं है ना पकौड़ी पसंद? अच्छा पकड़ जाती है। मस्त हो रही है सब्जी। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेरी देवानी इस कमरे में रहती कैसे है। इस कमरे के कपड़े ही खत्म नहीं होते, समेटेंगे। कौन सा कोई आएगा ऐसा सन कि जब ये कमरा मुझे सेपरेट दिखाएगा ना। दीदी बिल्कुल नहीं, दीदी वो सबसे बहुत काम की भूली, बहुत इरिटेशन होती है मुझे कपड़ों से। मैं अपने कपड़े समेटते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मैं समेट लेती हूँ क्योंकि मुझे बिखरा हुआ कमरा बिल्कुल पसंद नहीं है। कमरा ऐसे ही रहता है। तो समेटो इसको फटाफट, ठीक है? ठीक है ना, मदद नहीं करनी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, ब्लॉग बनाना पड़ता है। बाकी अब ये अपना कमरा समेट रहे हैं और मैंने झाड़ू आधे रास्ते में छोड़ा है। सबसे पहले मैं ये वाला झाड़ू पूरा मारूंगी। हमारा नाश्ता आ गया है और आज के नाश्ते में इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। थाली हमारी भर रखी है, तो इसमें 2 प्रकार की पकौड़ी है, सब्जी है, रोटी है और कुकी के लिए स्पेशल मीठी पूरियाँ साजी ने बनाई है। खाएगी ना? उसको मैगी खानी है, उसका अलग ही है। बाकी अभी दिव्या जी की थाली भी आ गई है, तो अब नाश्ता करते हैं। करने के बाद अभी हम आ गए। मैं लेके आई थी गांव से मिर्ची, तो साजी इसका अचार बनाएंगे। और ये मिर्ची मेरी चाची ने दी थी, तो सबसे पहले साजी इसको काट रही है और दादी ने आधा मिर्च के डंठल अलग कर दिए हैं। अब साजी इनकी ऐसे 2-2 पीस कर रही है और इसके बाद हम इसका अचार बनाएंगे। सबने नाश्ता कर दिया है, तो हमारे किचन की हालत ये है। अभी मुझे ये किचन सारा समेटना है। और दिव्या जी बोलते हुए उनसे अपना कमरा ही समेटा नहीं जा रहा है, तो वो लगी अभी कमरे समेटने में। तो देखते हैं, मतलब मैं 1 महीने से देख रही हूँ, 1 महीने से नहीं समेटा है, तो अब देखते हैं कब समेटा जाता है वो। ये देखना मुझे, मतलब मैं ये चीजें देखने के लिए बहुत बेताब हूँ कि कब समेटा जाएगा, कब दिव्या जी बोलेंगे कि अब हमारा कमरा अच्छा हो गया है। तो देखते हैं। एक इंसान तो डाइनिंग टेबल से ही नहीं हट रहा है। ये वाला फोन मतलब मेरे फ़ोन पे लग रखी है देखने में, और अभी मेरा फ़ोन है, मतलब ये मेरा पुराना फ़ोन है, इसमें सिम लग रखा है। और जिस दिन से ये आई है उस दिन से ये फ़ोन इसका हो गया।
मेरे को बोल रही है कि ये फोन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वो फोन है जिस फोन से तुम ब्लॉग बनाती हो। इसको दे रखा है मट्ठा का गिलास, क्योंकि साजी गांव से मट्ठा लेके आए थे और इसको मट्ठा बहुत पसंद आ रही है। तो साजी ने अभी उसको एक गिलास मट्ठा दिया है पीने के लिए। तो मस्त बैठ के ये मट्ठा पी रही है। कैसे हो रहा है? और जब से मट्ठा आई है टाइम खाने में मतलब इसको मट्ठा चाहिए होता है। और मेरी सास जी मतलब वैसे अभी सब लोग खा रहे थे खाना, सबको नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो खा रही है तो उसके लिए बचा रखा है, ऐसी रह रखी है। सास जी का कहना है कि ये यहाँ है तब तक थोड़ा थोड़ा ये मट्ठा इसको देना। अभी मैंने लगभग अपना सारा किचन साफ कर दिया है, सारे बर्तन वगैरह सब समेट लिए। और कुकी यहाँ पे मस्त अभी तक दादी से लिटा के अपनी मालिश करवा रही थी। तो दादी हमारे यहाँ बहुत मस्त मालिश करती है, जिसके भी दर्द होता है दादी उस पर मालिश करती है। और जब से कुकी आई है तब से दादी कुकी पे मालिश करने पे लग रखी है। दादी कल वो चली जाएगी, कैसे रहोगे उसके बिना? दादी को कुकी की बहुत याद आएगी भाई, क्योंकि कुकी बारी बारी से दादी के पास जाती रहती थी कि मुझे दादी के पास जाना है, दादी के पास सोना है। अब कुकी कल चली जाएगी तो देखते हैं फिर हम कैसे रहेंगे। वही तो दादी, जब तक मेरा काम निपटा तब तक मेरी देवरानी ने अपना कमरा थोड़ा बहुत समेट लिया है। अभी वैसी ही है, बहुत तो समेटा, कम से कम थोड़ा बहुत ही बोलते हैं उसे। कमरा समेटना किसे बोलते हैं बताओ? आओ हमारे कमरे में। और बाकी बाठी मस्त खेल रही है। बेबी आजकल एक बच्चा हमने भी ला रखा है। वो आलस के साथ ऐसा होता है, बच्चों के साथ नहीं। ठीक है, बच्चों का कमरा ज्यादा साफ रखना पड़ता है ताकि बच्चे बीमार ना हो। ठीक है, पर क्या ही करे, आलस के साथ इंसान क्या ही कर सकता है, इतना ही बहुत है। बोल रहे कि अभी बल आप बल मेरा काम कभी नहीं गिनते, बल आपने बल मेरा कमरा देखा नहीं कि मैंने साफ कर दिया। मैंने कहा देखती हूँ, कुछ कपड़े समेट रखे हैं, कुछ वैसी है कि मस्त हो रखी है यहाँ, मस्त डांस कर रही है। कुकी इधर देख, अपने घर जाएगी सीधे ना, एक सांस में, मतलब टाइम भी नहीं ले रही है वो बोलने का। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अपने घर जाने का और टुमक टुमक के नाच रही है। बाकी उसका नाचना बाटी भी देख रही है और बाटी के लिए एक गाना लगाया जाए तो बाटी भी अभी तुरंत नाचेगी। तो फिर आराम करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में दिन का खाना बनाने के लिए। बाकी कुकी की डिमांड ही खत्म नहीं होती, इसका घूमना भाई कसम से। दोनों बच्चे हम पे इतने भारी पड़ रखे हैं कि उसने अपने मौसा का दिमाग खा रखा है। ये चॉकलेट दी भी थी, कह रही डेयरी मिल्क चॉकलेट ही, मैंने उसे वो दी थी क्या थी वो 5 स्टार कुछ तो ऐसे दियो नहीं यार। तो ऐसे पूछो ना डेयरी मिल्क होती क्या है बल? अच्छा डेयरी मिल्क कसम से दिन प्रतिदिन इनकी जो जिद है वो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा सुन, अपने घर जाएगी ना? अपने घर जाएगी बिल्कुल, अपने घर जाने का तो नाम ही नहीं ले रही है वो। तो ठीक है भाई। तो अब उसके मौसा चॉकलेट लेके आएंगे। ये समझ में नहीं आता है कि बेचारे के मौसा इतने अच्छे हैं, जैसे वो कुछ मांग रही है तुरंत, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते तुरंत भाग रहे हो, भाग के लेके आ रहे हैं। हमारी ओ गधी, ओ गधी क्या कर लिए? अभी लगभग मैंने सारा खाना बना दिया है। तो आज के खाने में मैंने बना रखा है मटर मशरूम और इसमें है दाल, चटनी, चावल वगैरह सब मैंने बना दिए हैं। और सास जी रख रही है अभी, जो सास जी नींबू लेके आए हैं घर से, उनका भी अचार बनाना है तो सास जी इनको रख रही है। बनाने हम बाहर दे रहे हैं क्योंकि अभी इन्होंने पता करा है वो भैया आ गए हैं तो उन्हीं भैया को दे रहे हैं। सास जी सारा सामान अभी पैक कर रहे हैं। कुकी के मौसा कुकी के लिए डेयरी मिल्क भी लेके आ गए हैं। आप खुश है? जब तक हम जा ही रहे थे तब तक गाँव से अमन प्रसाद पधार चुके हैं। अभी जाएगी तो कि मामा के साथ रहेगी, तो आप कुकी का कुछ भरोसा नहीं है। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, अमन हमारे घर में सबसे लंबा है भाई। और अभी हम जा रहे हैं अचार बनाने देने के लिए। और अभी हमने अचार वगैरह बनाने के लिए दे दिया है। अब हम जा रहे हैं घर खाना खाने के लिए। और जब से ये आई है पहली बार ये खुद से खाना खा रही है, वरना इसको खिलाना पड़ता है और सास जी को फोन देके। मैंने आज आपका फेवरेट खाना बनाया है। फेवरेट में देखे ठीक है, कैसा है चख के बताओ कैसे हो रहा था खाना? अच्छा हो रहा था। पहली बार मेरी सास मेरी तारीफ कर रही है। कैसे खाने की तारीफ बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए सारा आपका कैसे लग रहा है? बढ़िया हो रहा है। क्योंकि खाना कैसे हो रहा?
और खाना वाना खा के अभी हम बैठ रखे हैं। बाकी वो इसने मुझसे ले जाया था, मेरे पापा ने घर की अमानत मेरे पे सौंपी थी ना, इस पे नहीं सौंपते हैं। तो वो ये कागज प्रॉपर्टी कागज तो नहीं बेचा है? चाबी तुम्हें ना दे, ऐसा ना हो कि चाबी दे दे कागज ले गया, कागज ही मांग दो उससे, कागज दिखाओ। जिसका मेरा कागज था वो खोलने नहीं बना कर रखा था मुझे। पापा ने पहले ही बोला था कि बीच वाला कमरा बिल्कुल मत खोलना की। तो अभी ये चाबी दे रहा है मुझे कि एक इंसान तो घूमता ही रहता है। थोड़ी देर यहाँ आराम करने के बाद अभी ये भी जा रहा है। ठीक है भाई, आना फिर। ये गांव से कुछ लेके आया है, चाचा चाची ने मेरे लिए भेजा है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। बाकी अभी मैं यहाँ से हिल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैडम को नींद आ रखी है, और अगर मैं हिली तो फिर मेरे साथ बाहर आ जाएंगी। अब जब तक ये सोएगी तब तक मैं ऐसी लेटी रहूंगी यहाँ। और खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे, सब उठ गए हैं, और मैं लेके जा रही हूँ कुक्की को घुमाने, क्योंकि कुक्की कल अपने घर जा रही है। कुक्की मुझे छोड़ के जा रही है? कुक्की का बिल्कुल मन नहीं है घर जाने का, पर उसकी मम्मी का मन नहीं मान रहा है तो लेके जाना पड़ेगा। और इतने भयंकर हैं ये दोनों, आज मैंने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं इनको कॉल कर रही हूँ, मेरे को बोल रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं, कि हम बिजी हैं, हम काम कर रहे हैं। और जैसी मैं यहाँ पे आई वैसी मुझे सामने पे दिखे हैं ये। तो ये हरकतें हैं इनकी। और कुक्की के मामा को कुक्की वो देख सामने। और कुक्की को घुमाने में इसे बहुत दिक्कत होती है, कसम से यार, बिल्कुल हद है इनके लिए। प्रणाम, बहुत मुश्किल से। क्या बात भैया, तुम्हारी हरकतें देख ली मैंने। हैं कहाँ से आ रहा अभी? तुमसे मिलने जा रहा था तो तुम मिल गए। इतना झूठ कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है? मुझे यही समझ में नहीं आता है जितना झूठ ये बोलता है। कहाँ थे तुम दोनों? कहाँ काम? तेरा काम पकड़ा गया बेटा, इधर ही साइड है, मैंने सुना सब कुछ। क्या? हाँ, क्या सुना था? 14 बीघा सुना था मैंने। हैं? और तुम कब आए? और अभी कुक्की मिल रही है अपने मामा से, ये भी आ गए हैं, और ये मिल रहे हैं सबसे पहले अपने दोस्त से, अपने बेस्ट फ्रेंड से। तुम्हें पता है इनको मैंने अभी रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने इन्हें फोन करा, ये यहाँ पे थे, ठीक है। मैंने कहा कहाँ बोला हम हॉस्टल में हैं, ठीक है। हॉस्टल पुल के नीचे बना रखा बस्ती में, पता नहीं, अब बस्ती में ही होगा इनका कुछ दोनों का, क्योंकि दोनों एक ही गड्ढे में जाते हैं ना ये। ऐसे भाई हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत? क्या बोल रहा है ना भाई? अब ऑन कैमरा बोल, चल बोल। हाँ, ऑन कैमरा शरीफ है, ऑफ कैमरा मुझे बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ कुछ दिया तो मुझे वापस देना पड़ेगा। हैं? और इसकी और कुकी की अभी मस्ती चल रही है, बोल। मेरे पति को बहुत हल्के में लेते हैं ये बेचारे, मेरे पति को बहुत सीधा समझते हैं। बाकी अभी थोड़ी देर इनसे बातें करने के बाद अभी ये दोनों जा रहे हैं, क्योंकि इनका हॉस्टल आज जल्दी बंद होगा, आज दिवाली है। ठीक है, बाय बाय। पूरे हॉस्टल में हम दोनों पूरे हॉस्टल में हम दोनों ही हैं जो पुल के नीचे जाते हैं ना, ऐसा कुछ। अच्छा, तो घर चलो ना तुम आज, अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी जैसे दिन में खिलाए। अच्छा, और कुकी को खानी थी पानी पूरी, ठीक है। मौसा कुकी को लेके आए हैं पानी पूरी खिलाने, और कुकी को तो पता नहीं क्यों इतनी अटेंशन की आदत है इसे कि क्या ही बोले, और अपने मौसा से कुछ ज्यादा ही। और अभी हमने खाना खा लिया है, और ऋषिकेश में बहुत सारे लोगों की दिवाली आज है। कुकी के मौसा बैठे हैं यहाँ पे, कुकी यहाँ से देख अभी आ गई हूँ इनके साथ बैठने के लिए। बाकी मेरे घर से मतलब लगभग सभी लोगों को पता है, मेरे चाची चाचा को भी पता है कि मेरे को अमरूद मेरे बहुत फेवरेट है। तो चाचा ने अमरूद भेजे हैं अमन के पास, और ये वाले अमरूद थोड़ा सा अलग है, मतलब ये वाले अमरूद बहुत मीठे हैं। और पिछली बारी मतलब मैं घर में अकेले थी तो उस पेड़ से मैंने पूरे अमरूद अकेले खाए थे, थोड़ा बहुत ही बचाए थे जो कि चाचा लोग ले गए थे, बाकी मैंने सारे पेड़ के अमरूद अकेले ही खाए थे। और आज चाची ने आज भी इतने सारे अमरूद दे रखे हैं, कुछ हमने खा लिए हैं, अभी खा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? चाचा चाची जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कह देना, बहुत बढ़िया, ऐसे अमरूद भेजते रहो। मैं बहुत मेरे को अमरूद तो मेरे को भी बहुत पसंद है ये, पर ये वाले अलग लग रहे हैं ना, डिफरेंट टेस्ट है, और ऐसे लग मत ओरिजिनल लग रहा है जैसे होता है। अरे और मीठा देखो उसका, मीठा कितना मस्त है। हमारे नीचे वाले घर में भी अमरूद का पेड़ था, उनकी याद दिला दिया।
पर अच्छा यार, ये छोटे मोटे। और इनको तो टेस्ट बताना नहीं आता है, पर मैं बताती हूँ, हमारा ही है वो समझ। हाँ वो तो बात है। हाँ मतलब ये अमरूद जितने छोटे हैं और जितने पके हुए हैं उतने ज़्यादा मीठे होते हैं। ऐसे लगता है इन अमरूदों को खा के कि ये चीनी खा रहे हैं मतलब। और अमरूद की जो खुशबू है, मतलब मुझे अमरूद की खुशबू बहुत पसंद है। वो खुशबू इसमें इतनी मस्त आ रही है कि क्या ही बोले। तो अब मैंने तो जैसी थैली खोली वैसी 4-5 खा लिए थे। ये लग रखे हैं खाने में जब जब इनको याद आ रही है। और कुकी भी अलग से उठा रही थी अभी तक और अलग से खा रही थी। तो अब हम कुकी को भेजेंगे दौतरी अमरूद देने। क्या कुकी है? नाना नानी से अमरूद लेकर। बाकी बचे हुए मैं 2-4 दिन तक चलाऊंगी अपने लिए, मैं इन्हें खाऊंगी। आपको रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता। छोड़ के जा रही है ना? जा रही है। कल जा रहा तू तो एडमिशन नहीं करवा देता ना। तेरे मौसा कैसे सोएंगे तेरे बिना? नहीं जाना है। मेरे पैर दर्द हो रहा है। अब मैं जाना बहाना देख लेंगे। हाँ। मसूरी में बढ़िया डॉक्टर है बोल। हैं? तू हमें छोड़ के जाएगी? कब? क्या कह रही है? एक दिन आ जाऊंगा बल में, ठीक है? ठीक। कौन कौन चलेगा मसूरी कल? मैं भी चलूं? कितनी हाँ मैं पैदल नहीं जाऊंगा बल। अरे तो दो मौसी को साइकिल आते ना, दोनों साइकिल पे जाना। हम दो। मैं भी बड़ी साइकिल तो उसी साइकिल पे मौसी को बिठा और दोनों जाओ। रात हो गई, हम कैसे जाएं? अच्छा सुन मैं जा रही हूँ छोड़ने। मौसा नहीं जा रहे? पैदल निकलो। मौसा नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा तू कल से सोएगा किसके साथ? मौसा कैसे सोएंगे तेरे बिना? तेरे बिना तो नहीं होते ना, नहीं जाते हैं पर। दौतरी चले? हाँ। तुम्हारे सारे ऐप पता लग गए उसे। अब सो रहे? चल बाय कर दे।